बच्चों, कल हमने मांग के प्रकार, मांग सारणी और मांग वक्र के विषय में अध्ययन किया था। आज हम मांग का नियम, मांग में वृद्धि, मांग का संकुचन और अंत में इस चैप्टर में संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। शुरू करते हैं मांग के नियम से। अभी तक हम मांग और कीमत में कैसा संबंध होता है समझ चुके हैं। मांग व कीमत के परस्पर संबंध को मांग के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। मांग का नियम यह बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो अधिक मूल्य पर किसी वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाएगी और कम मूल्य पर उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी। इस प्रकार मांग व कीमत में विपरीत संबंध होता है। इसका ढलान ऋणात्मक होता है, अर्थात यह दाईं ओर नीचे झुका हुआ होता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मांग के नियम को परिभाषित किया है। वह इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, किसी वस्तु की अधिक मात्राओं में बिक्री के लिए उनके मूल्य में कमी होनी चाहिए ताकि उसके अधिक ग्राहक मिल सके। दूसरे शब्दों में, मूल्य के गिरने से मांग बढ़ती है और मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन, यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो अन्य बातों के यथास्थिर रहने पर वह कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। अब इन सभी परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि मांग और मूल्य के बीच विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे मूल्य घटता है वैसे वैसे मांग बढ़ती है और ज्यों ज्यों मूल्य बढ़ता है त्यों त्यों मांग घटती है। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है और नीचे की ओर झुका हुआ होता है। अब नेक्स्ट है, मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुका हुआ होता है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, वह इस प्रकार है। फर्स्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। यह नियम हमें बताता है कि जब किसी वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। उपभोक्ता किसी वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक देने के लिए तैयार नहीं रहता, किंतु किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्राएं खरीदी जाती हैं उसकी सीमांत उपयोगिता उतनी ही घटती जाती है। उपभोक्ता अपनी खरीद को उस बिंदु पर रोक देगा जिस पर वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उस पर दी गई कीमत के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या प्रतिस्थापन प्रभाव। जब किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है तो वह अधिक मूल्य आकर्षक हो जाता है, अपेक्षाकृत उन स्थानापन्नों के जिनके मूल्य में कमी नहीं हुई। उपभोक्ता निश्चित ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा उस वस्तु को खरीदना अधिक पसंद करेगा और उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। जैसा हम एक उदाहरण से इस प्रभाव को समझ सकते हैं। जैसे यदि बिजली सस्ती हो जाती है तो लोग हीटर पर ही खाना बनाएंगे और इस तरह बिजली से कोयले को प्रतिस्थापित करेंगे। ऐसी स्थिति में बिजली की मांग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रभाव है इनकम इफेक्ट या आय प्रभाव। वस्तु के मूल्य में कमी होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। इसके विपरीत मूल्य में वृद्धि होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है और उसे अपने उपभोग में कमी करनी पड़ती है। नेक्स्ट है चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम, इनकी उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन। जब मांग में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की संख्या में भी परिवर्तन होता है। जब मूल्य में कमी होती है तो उपभोक्ता उसको अधिक संख्या में खरीदते हैं और जब मूल्य में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता उसको कम संख्या में खरीदते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद। फर्स्ट, कुछ दशाओं में मूल्य अधिक होने पर भी लोग वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीदते हैं। ऐसी स्थिति में मांग की रेखा नीचे झुकने के बजाय ऊपर की ओर जा सकती है और यह अपवाद इस प्रकार है। फर्स्ट, फॉल्स शो, इनकी मिथ्या आकर्षण। अमीर लोग बहुत सी वस्तुएं जैसे आभूषण तथा प्रतिष्ठामूलक प्रदर्शनकारी वस्तुओं का उपभोग अपनी आंतरिक उपयोगिता के लिए नहीं बल्कि उसके बहुमूल्य और मिथ्या आकर्षण के लिए करते हैं। ऐसी वस्तुओं का मूल्य जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे ही उनका उपभोग भी बढ़ता जाता है और उन्हें अधिक प्रतिष्ठामूलक समझा जाता है।
इसके विपरीत मूल्य कम हो जाने पर उन्हें खरीदना कम कर देते हैं। इस प्रकार मूल्य वृद्धि से मांग बढ़ती है और मूल्य ह्रास से मांग में कमी आती है। नेक्स्ट, फियर ऑफ राइज इन प्राइस, मूल्य वृद्धि की आशंका। यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तथा भविष्य में और अधिक बढ़ने की संभावना हो तो बढ़े हुए मूल्य पर भी लोग वस्तु की अधिक मात्रा खरीदते हैं। थर्ड, इग्नोरेंस या अज्ञानता। कभी कभी अज्ञानतावश उपभोक्ता ऊंचे मूल्य होते हुए भी वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीद लेता है। फोर्थ, गिफिन्स पैराडॉक्स या गिफिन का विरोधाभास। सर रॉबर्ट गिफिन ने सर्वप्रथम कुछ ऐसी वस्तुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था जो निम्न कोटि की होती हैं। इनकी मांग कीमत कम होने पर कम हो जाती है। जैसे श्रेष्ठ किस्म के अनाज की तुलना में मोटा अनाज निम्न कोटि की वस्तु है। मोटे अनाज की कीमत में कमी आने पर आय प्रभाव के कारण व्यक्ति की वास्तविक आय में वृद्धि होगी। इससे वह अपनी इस बढ़ी हुई आय को श्रेष्ठ अनाज पर लगाएगा और मोटे अनाज की मांग कम कर देगा। नेक्स्ट है मांग के नियम की मान्यताएं। Assumptions to the law of demand. फर्स्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, इसमें उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट, नो चेंज इन सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि सब्स्टिट्यूट स्थानापन्न वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट, नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता की रुचि, टेस्ट, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होता और भविष्य में वस्तु के दुर्लभ होने की संभावना नहीं रहती। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, मांग का विस्तार एवं मांग में वृद्धि। अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। जैसे हम इसे एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। जब कीमत 10 रुपये से घटकर 8 रुपये हो जाती है तो मांग 20 इकाइयों से बढ़कर 25 इकाइयाँ हो जाती हैं। इसे मांग का विस्तार कहते हैं। और मांग नेक्स्ट है मांग में वृद्धि या इंक्रीज इन डिमांड। जब कीमत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से, जैसे उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा और ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। और इसको भी हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे पहले कारण में कीमत 10 रुपये ही रहने पर भी मांग 20 से बढ़कर 25 इकाइयों की हो गई और दूसरे कारण में कीमत के 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो जाने पर भी मांग 20 इकाइयों पर ही बनी रही। अब ये दोनों ही मांग में वृद्धि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन। अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। जैसे जब कीमत 10 रुपये से बढ़कर 13 रुपये हो जाती है तो मांग 20 इकाइयों से घटकर 14 इकाइयाँ रह जाती है। इसे ही मांग का संकुचन कहते हैं। और नेक्स्ट है मांग में कमी या डिक्रीज इन डिमांड। जब कीमत के अतिरिक्त किन्हीं कारणों से उसी कीमत पर कम मात्रा एवं नीची मात्रा पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। अब इसको भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कीमत अगर 10 रुपये ही रहती है किंतु मांग 20 इकाइयों से घटकर 14 इकाइयाँ रह जाती है और दूसरे कारण में कीमत जब 10 रुपये से कम होकर 7 रुपये हो जाती है तो मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात मांग 20 इकाइयाँ ही रहती है। ये दोनों ही मांग में कमी के उदाहरण हैं। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट फिनिश हो गया है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें आपको अपने एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करने हैं। पूरे चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ने के बाद आप इन्हें सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड इज डैश, कीमत एवं मांग के मध्य संबंध है डैश। सेकेंड क्वेश्चन द लॉ ऑफ डिमांड assuming other things remains constant establishes relationship between डैश, मांग का नियम अन्य वस्तुओं को स्थिर मानकर डैश एंड डैश के मध्य संबंध स्थापित करता है। थर्ड, डैश इज फॉर्म्ड विद द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ डिमांड, मांग के कारकों से डैश समीकरण स्थापित होता है। फोर्थ,
कंप्लीट द फॉर्मूला dx इक्वल्स टू डैश, सूत्र को पूरा कीजिए dx इक्वल्स टू डैश। फिफ्थ, टी एंड कॉफ़ी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश गुड्स, चाय और कॉफ़ी डैश के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश गुड्स, ब्रेड एंड बटर डैश के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, सेवन्थ क्वेश्चन, स्लोप ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज डैश, स्थानापन्न वस्तुओं का ढलान डैश है। एट्थ, डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश, मांग वक्र डैश को प्रदर्शित करता है। नाइन्थ क्वेश्चन, कोर्स ग्रेन्स आर डैश गुड्स, मोटा अनाज डैश वस्तु है। टेंथ, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इज, ऑप्शंस है इनकम, टेस्ट, प्राइस एंड टेक्नोलॉजी, गैर मूल्य निर्धारक तत्व हैं। ऑप्शंस हैं आय, रुचि, कीमत और प्रौद्योगिकी।